दोस्तों, संदीप जीएसएफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आप जानते हैं जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से हम जितने भी पुरानी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उसको व्याख्यात्मक रूप से हल करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आप लोग प्रश्नों को समझ सकें। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अच्छे से तैयारी किए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रश्न ऐसे घुमा के दे दिए जाते हैं जिसके कारण आपको समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, आप गलत कर देते हैं। तो ठीक है, हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित महासागरों में से किस एक में डायमेंटिना परिखा स्थित है? डायमेंटिना परिखा स्थित है। डायमेंटिना परिखा का मतलब होता है गर्त। इसको पहले आप समझ लीजिए। शुद्ध हिंदी रहती है, आप लोग समझ नहीं पाते हैं। तो ये गर्त है, इसका मतलब गर्त होता है। तो डायमेंटिना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर। ध्यान देना, हिंद महासागर में डायमेंटिना नामक गर्त स्थित है। और आप जानते हैं कि विश्व का सबसे गहरा और सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। दूसरा प्रश्न है, इसमें अक्सर लोग कन्फ्यूज उत्पन्न करते हैं, कन्फ्यूजन हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, इसमें कथन और कारण दिया रहता है। कथन दिया गया है, उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप दक्षिणावर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप वामावर्त होता है। ये बिल्कुल सही है। कथन तो बिल्कुल सही है कि उत्तरी गोलार्ध में पवन जो है वो अपने दक्षिणावर्त घूमती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त घूमती है। कारण दिया गया है, उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रतिरूपों की दिशाओं का निर्धारण कोरियोलिस प्रभाव से होता है। तो बिल्कुल सही, यानी जो कारण है इसी के कारण ऐसा हो रहा है। इसका मतलब दोनों सही है और व्याख्या भी है। तो ऑप्शन ए सही होगा। अगर दोनों सही होता और कारण के ये जो कारण है इसके प्रभाव इस पर न पड़ता, तब हम ऑप्शन बी कह देते। ठीक, ऑप्शन बी। इसको बहुत लोग होकर कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाता है। इसको आपको ध्यान देना है। यानी कथन और कारण में प्रश्न सही होने चाहिए। जैसे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, भारत की जो सबसे लंबी गंगा नदी वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब उसके बाद कारण दिया गया है कि गंगा नदी, मतलब कारण में अगर दे दिया जाए कि पश्चिमी भारत की जो ऊंचाई है काफ़ी है, ज़्यादा है, तो बिल्कुल सही। ऊंचाई अधिक होने के कारण गंगा नदी पश्चिम में नहीं जा पाती, पूरब की तरफ चली जाती है। तो इसमें कारण और कथन दोनों सही, व्याख्या भी है। ठीक, लेकिन अगर ये कह दिया जाए भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, दोनों सही, लेकिन व्याख्या से कोई लेना देना नहीं, तो उस समय ऑप्शन भी सही होगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है आपको कथन और कारण में। क्वेश्चन नंबर यानी 2 में ए सही है, सही मतलब व्याख्या भी है, दोनों कथन सही भी है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखते हैं कि कथन है कि भूमध्य रेखा के ऊपर वायुमंडल की मोटाई अधिकतम है। भूमध्य रेखा के ऊपर वायुमंडल की मोटाई अधिकतम है। और कारण में क्या है? भूमध्य रेखा के ऊपर उच्च सूर्य तपन तथा तीव्र संवहनी धाराएं बहती हैं। भूमध्य रेखा के ऊपर उच्च सूर्य तपन तथा तीव्र संवहनी धाराएं बहती हैं, एक कारण है। तो ध्यान देना, बिल्कुल सही। भूमध्य रेखा के ऊपर सूर्य का तापमान ज़्यादा होता है और संवहनी धाराएं भी ज़्यादा होती हैं भूमध्य रेखा पर। यही कारण है कि भूमध्य रेखा के ऊपर वायुमंडल की मोटाई ज़्यादा होती है, ध्रुव पर वायुमंडल की मोटाई कम होती है। तो तीसरा बिल्कुल सही, दोनों व्याख्या भी कर रहा है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। 4 में दिया गया है कि कौन सा सही है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, मतलब कौन सा कथन बिल्कुल सत्य है। दिया गया है, इसमें दिया गया है, पहला कथन है, पच्छाव मेघ
हिम क्रिस्टलों से बनते हैं, पहला कथन है। दूसरा है पच्छाभ मेघ समतल आधार दर्शाते हैं। तो ध्यान देना, इसमें बिल्कुल ये सही है, क्योंकि कहा गया कौन सही, एक ही कथन सही है, तो पहला ही कथन सही हो गया। पच्छाभ मेघ हिम क्रिस्टलों से बनते हैं, इसको याद रखना, जो पच्छाभ मेघ होते हैं वो हिम क्रिस्टलों से बनते हैं। तो एक कथन बिल्कुल सही है, तो दूसरे प्रश्नों यानी कथन के बारे में हमको जाने की आवश्यकता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 फिर से आ गया कथन और कारण में। कथन दिया गया है कि वायुमंडल में कमी की मात्रा अक्षांश से संबद्ध है। वायुमंडल में कमी की मात्रा अक्षांश से संबंध है, बिल्कुल सही। जो 0 अंश अक्षांश होता है सबसे ज़्यादा वायुमंडल, जैसे जैसे भूमध्य ध्रुव की तरफ जाएंगे वहाँ पर वायुमंडल का जो मोटाई कम होती चली जाती है। कारण में दिए गए नमी को जलवाष्प के रूप में रखने की क्षमता तापमान से संबंध रखता है। यानी जो नमी है उसको जलवाष्प के रूप में रखता कौन है, तापमान। आप जानते हैं तापमान ज़्यादा रहेगा तो जो नमी है जलवाष्प के रूप में घूमता रहेगा। अगर तापमान कम होगा तो वही जलवाष्प बूंदों में परिवर्तित होकर गिर जाती है, या बहुत ज़्यादा कम हो गया तो वही जलवाष्प फिर बर्फ़ में परिवर्तित हो जाती है। दोनों सही है, व्याख्या भी है, तो ऑप्शन इसमें ए सही है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसमें सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 अंश से लेकर, यानी दोनों तरफ 5 अंश से लेकर 8 अंश अक्षांश तक के क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है। अब कारण में क्या लिखा गया है, उच्च तापमान तथा उच्च आर्द्रता के कारणवश भूमध्य रेखा के निकट अधिकतर दोपहर को संवहनीय वर्षा होती है। बिल्कुल सही है, और बिल्कुल सही है, दोनों सही है और व्याख्या भी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। छठे में ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो मुझे आशा है कि आप लोग जो कथन और कारण से संबंधित जो प्रश्न है अब समझ रहे होंगे, अगर आप नियमित वीडियो को देख रहे हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। कथन दिया गया है, पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है। पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है। 7वां बिल्कुल सही है, कथन बिल्कुल सही है। कारण क्या है, पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है। तो पृथ्वी एक परिशुद्ध एकदम गोला तो है नहीं, बिल्कुल सही, ये भी सही है, लेकिन परिशुद्ध गोला का इस वस्तु के वजन से कोई संबंध नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है। तो ऐसे में स्पष्ट होता है कि दोनों कथन सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर आगे हम 8 देखते हैं। लिखा गया है, सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। ऑप्शन सी सही है। पच्छाभ मेघों के हिम स्फटिकों में, पच्छाभ मेघों के हिम स्फटिकों में ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, इसको ध्यान समझना। निम्नलिखित पारिस्थितिक वर्गीकरण का विचार कीजिए। नंबर 1 लिखा गया टैगा, दूसरा लिखा गया उष्णकटिबंधीय सदापर्णीय, तीसरा लिखा गया उष्णकटिबंधीय पर्णपाती और चौथा लिखा गया टुंड्रा। इन पारिस्थितिक वर्गीकरण के धवलता परिणाम का घटता क्रम। धवलता का मतलब होता है, ध्यान देना, कि सूर्य कितना चमकेगा, यानी सूर्य के प्रकाश यानी प्रकाश में कितना चमकता है। तो सबसे ज़्यादा टुंड्रा में चमक होगी, जो उसमें जो कोई वस्तु होगी सबसे ज़्यादा जो चमक होगी टुंड्रा प्रदेशों में। उसके बाद एक यानी टैगा में होगा, उसके बाद उष्णकटिबंधीय सदापर्णी और उसके बाद उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। यानी इसमें ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखेंगे। 10 दिया गया है क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि 10 में लिखा गया है कि निम्नलिखित जलवायु और विषयक तथ्यों पर विचार कीजिए।
नंबर 1 लिखा गया है संघनन, 2 लिखा गया है उच्च ताप एवं आर्द्रता, 3 लिखा गया है पर्वत विज्ञान, 4 लिखा गया है ऊर्ध्वाधर हवा, गर्जन मेघ। तो ध्यान देना, जलवायु विषयक तथ्य सभी हैं, चाहे संघनन हो, चाहे उच्च ताप एवं आर्द्रता हो, चाहे पर्वत विज्ञान हो, चाहे ऊर्ध्वाधर हवा या गर्जन मेघ हो। बिल्कुल सही, डी ऑप्शन सही है। 1 2 3 4 सभी कथन बिल्कुल सटीक हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं। फिर आ गया वही चीज़, दिया गया है नीच कथन और कारक। कथन में दिया गया है पृष्ठीय वायु चक्रवात के केंद्र के ऊपर अभ्यंतर कुंडलित होती है, और कारण दिया गया है हवा चक्रवात के केंद्र में अवरोहित होती है। हवा चक्रवात के केंद्र में अवरोहित होती है। तो दोनों एकदम सही है, व्याख्या भी है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखेंगे। 12 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि अल्पकालिक जलवायु संबंधी, दिया गया है अल्पकालिक जलवायु संबंधी कथन के लिए पिछले दशक में ज्ञात हुई निम्नलिखित स्थितियों में से कौन एक भारतीय उपमहाद्वीप के विरल क्षीण मानसून वर्षा से संबद्ध है। किस कारण भारतीय उपमहाद्वीप के विरल मानसून क्षीण होता जा रहा है, ये प्रश्न पूछा गया क्वेश्चन नंबर 12 में। तो ध्यान देना, इसका मुख्य कारण है एल नीनो और दक्षिणी दोलन। दक्षिणी दोलन और एल नीनो के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में जो मानसून है वो क्षीण होता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है, इसमें भी कथन और कारण आ गया है। कथन कह रहा है कि दोनों गोलार्धों के 60 अंश से लेकर 65 अंश अक्षांशों में उच्च दाब के बजाय निम्न दाब पेटियां होती हैं। एक कथन हो गया। और कारण कह रहा है कि निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर अस्थायी होते हैं। भूमि पर नहीं, महासागरों पर अस्थायी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देख रहे हैं। तो ध्यान देना कि दोनों तो सही हैं, दोनों गोलार्धों में 60 से 65 अक्षांशों में उच्च दाब की बजाय निम्न दाब पेटियां होती हैं, ये भी सही है। और निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर होती, ये भी सही है। लेकिन इसका स्पष्टीकरण नहीं, व्याख्या नहीं है, इसलिए ऑप्शन इसमें बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 14 आप देखते हैं। 14 लिखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें कहा गया है, पहला कथन है भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में वर्ष भर मुख्य ऋतुएं में विभाजित होती हैं। भूमध्य क्षेत्रों में वर्ष भर 4 मुख्य ऋतुओं में विभाजित होती हैं, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा है भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में गर्मियों में अधिक वर्षा होती है, ये भी गलत है। यानी पहला दूसरा तो बिल्कुल गलत है। अगर केवल इसके अलावा भी अगर कुछ भी ना आ रहा हो तब भी आसानी से कह रहे हैं, क्योंकि पहला दूसरा गलत है तो ए भी गलत होगा, बी भी जहाँ पहला होगा गलत होगा। यानी ए बी सी सब गलत है, केवल डी सही है। केवल डी सही है। अगर कुछ नहीं आ रहा तब भी आप लगा सकते हैं। और इसको पढ़ लें क्या क्या सही है। चीन की तरह की जलवायु में पूरे वर्ष वर्षा होती है, ये भी सही है। उष्णकटिबंधीय उच्च भूमियाँ विभिन्न जलवायुओं के ऊर्ध्वाधर अनुक्षेत्र वर्गीकरण को प्रदर्शित करती है, ये भी सही है। यानी इसमें जो ऑप्शन डी है बिल्कुल सही है, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखेंगे। 15 में दिया गया है स्थानीय पवन और क्षेत्र। स्थानीय पवन और क्षेत्र, स्थानीय पवन और क्षेत्र, इसका मिलान करना है। तो जैसे फान ए आल्पस पर्वत यानी A4, सागुन कुर्दिस्तान, सांता आना यहाँ
कैलिफोर्निया में और सांडा अर्जेंटीना में। यानी A4 B2 C1 और C3 और D1, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 आप देखेंगे, दिया गया है कि बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है। तो तूफानी मौसम। अगर ये पता चलता है कि बैरोमीटर में तापमान बल्कि जिसको कहते हैं कि पारा अचानक गिर गया तो तूफान आएगा, धीरे धीरे गिर रहा है तो बारिश होगी, धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, तब ऐसी स्थिति में मौसम सामान्य होगा, ठीक होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक मौसम विज्ञान केंद्र के तापमान एवं वर्षा का अभिलेख किया गया है। इसको आप देख लेंगे, ये अभिलेख किया गया है और पूछा गया है कि औसत तापमान 12.8 डिग्री सेंटीग्रेड और औसत वर्षा 54.9 सेंटीमीटर वार्षिक, ठीक, ये दिया गया है। और दिखा गया है कि निम्नलिखित में से उपर्युक्त जलवायविक प्रतिरूप वाले प्रदेशों को पहचानिए। कौन से प्रदेश हैं जहां पर औसत तापमान 12 के आसपास, औसत वर्षा 54 सेंटीमीटर। तो ध्यान देना, एक क्या है, ऑप्शन ए भूमध्य सागरीय प्रदेशों के बारे में चर्चा की गई, भूमध्य सागरीय प्रदेश। अगला प्रश्न हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इसमें दिया गया है, साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादन या मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती हैं, क्योंकि इसका कारण क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 आप देखेंगे, इसमें कहा गया है कि क्यों ऐसा होता है कि जब साफ़ सुथरी रात होती है, उसके अलावा अगर कोई रात में बादल छाए हुए हैं तो वो गर्म होती है। तो ध्यान देना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। पृथ्वी के द्वारा जो ऊष्मा छोड़ी जाती है, अगर बादल है आसमान में, तो बादल क्या करते हैं कि पृथ्वी द्वारा जो भी ऊष्मा छोड़ी जाती है उसको वापस कर देते हैं। इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आप देखेंगे, कथन से आ गया, दिया गया है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक घटता है। बिल्कुल सही, बहुत सही। आप ये सही है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक घटता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। यही कारण है कि मैदान में खाना जल्दी पकेगा और पहाड़ों पर खाना आप बनाएंगे जल्दी नहीं पकेगा, क्योंकि वहाँ पर जो जल होता है बहुत ही जल्द वाष्प में परिवर्तित होकर गायब हो जाता है। और कारण में दिया गया है, ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, तो ये गलत है, कारण बिल्कुल गलत है। जितना ऊंचाई जाएंगे, ऊंचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो वायुमंडलीय दाब कम होता है, बढ़ता नहीं है। तो ए सही है, आर गलत है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। ए सही, आर गलत, तब सी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 आप देखेंगे, तूफानी चालिसा रोरिंग फोर्टीज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में निर्बाध बहती है। पहला ए दिया गया है, तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में, दोनों गोलार्ध में तो बहती नहीं, केवल दक्षिणी में बहती है, इसलिए पहला कथन तो बिल्कुल गलत हो गया, पहला गलत। दूसरा दिया, ए बड़ी शक्ति और स्थिरता से बहती है, तो ये सही है। इनकी दिशा सामान्य तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, ये भी सही है। और उसके बाद दिया गया है, मेघाच्छन्न आकाश, वर्षा और खराब मौसम इनके साथ सामान्य तौर पर संबंधित रहते हैं, ये भी सही है। तो ध्यान देना, 2, 3, 4 बिल्कुल सही है, एक गलत है। अगर केवल पहला आप समझ लिए हैं कि उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में, तब भी आप इसको आसानी से, क्योंकि पहला बिल्कुल गलत है कि आप जानते हो गरिता चालिसा या
जिसको कहते हैं कि प्रचंड पचासा, चीकता साठा, ये सब दक्षिणी गोलार्ध में बहती हैं, उत्तरी गोलार्ध में बहती नहीं है। तो पहला गलत है, इसलिए ए भी गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है, केवल ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21 आप देखेंगे, इसमें दिया है तापमान वर्षा, और उसके बाद यहाँ पर दिखाया गया है ये जो तापमान वर्षा है, यह आंकड़े जिस जलवायु से संबंधित, यह जलवायु कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 21 में तो ध्यान देना, जो ये जलवायु है भूमध्य सागरीय प्रारूप का जलवायु है, जो ये तापमान दर्शाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है इसमें पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। चक्रवात के दिए रेखा चित्र में 1, 2, 3, 4 से अंकित क्षेत्र में से किस एक में भारी मूसलाधार अल्पकालिक तड़ित झंझायुक्त वर्षा होती है। किस क्षेत्र में एक वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 22 आप देखेंगे तो ध्यान देना, ये 2 वाला क्षेत्र जो है, 2 बिल्कुल सही है। यहाँ पर भारी मूसलाधार अल्पकालिक तड़ित झंझायुक्त वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 23 आप देखेंगे, निम्नलिखित जलवायु दशाओं, जो कि उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है, माह दिया गया है, तापमान दिया गया, वर्षा दी गई है, इसको आपको बताना है कि यह कब का है, मतलब इसके पाए जाने की संभावना कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 23 में, क्वेश्चन नंबर 23 आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग पढ़ रहे थे।